नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे यूपी पीसीएस का जो आज पेपर हुआ है उसके जितने भी लगभग क्वेश्चन मिले वो सभी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका है, ज्योतिबा फुले संबंधित थे। तो ये आपको सभी को पता होगा कि ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे। तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, जाति विरोधी आंदोलन से। मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ लेकिन आपको आंसर अपने हिसाब से बता रहा हूँ। अगला है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। तो आपको नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसका हो सकता है डी, पहला उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है। इसका हो सकता है ऑप्शन ए, 136वां स्थान। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, एक में भवन है, दूसरे में निर्माण करता है और आपको नीचे बताना है। तो इसका देखिए क्या हो सकता है, ऑप्शन वी हो सकता है। पहला है सुल्तानगढ़ी, इसका हो सकता है तीसरे से इल्तुतमिश। फिर है लाल महल, इसका हो सकता है बलबन। फिर है जमात खाना मस्जिद, इसका हो सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर है 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका हो सकता है अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। देखिए, ऑप्शन बी हो सकता है यूकेलिप्टस, क्योंकि यूकेलिप्टस जो है पानी का सेवन ज़्यादा करता है। क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए और कारण आर हैं। पहले अभिकथन देख लेते हैं। 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। और कारण आ रहा है, राजनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। और नीचे दिए गए कूट का चयन करते हुए आपको बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि क्या होगा। एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। इसका हो सकता है ऑप्शन डी, पीवी सिंधु। डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाई ट्राइक्लोरोईथेन, डीडीटी क्या चीज़ है एक। तो डीडीटी जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक ऑप्शन डी हो जाएगा, जैव रासायनिक प्रदूषक। 45वें विश्व ब्रिज सम्मेलन विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कोड के माध्यम से बताना है। इसका हो सकता है ऑप्शन वी, पहला और दूसरा। यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। दूसरा है, भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। इसका हो सकता है पानी संसद। क्या हो सकता है, पानी संसद। क्वेश्चन था, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण या संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो देखिए गाइस, इसका आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन डी हो सकता है 1986। एक क्वेश्चन था, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों सम्मिलित किया गया। ऑप्शन सी हो सकता है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। एक क्वेश्चन है, मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे कूट से आपको उत्तर का चयन करना है। इसका हो सकता है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। पहला है, एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड हैं। और दूसरा है, टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक में राज्य है, दूसरे में विधानसभा की सदस्य संख्या। तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन ए हो सकता है, बाकी के 3 दिए हुए हैं। निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, बड़े से छोटे मतलब, और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका देखिए क्या होगा, ये आपको बताना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? इसका हो सकता है ऑप्शन बी, नर्मदा। एक क्वेश्चन है, ऊष्मगतिकीय थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? इसका हो सकता है ऑप्शन डी, हीरा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक क्वेश्चन आपका ये आया था, राधा स्वामी सत्संग, ये सभी दिए गए हैं। एक क्वेश्चन आपका ये है, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, मीथेन। एक क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका हो सकता है ऑप्शन ए, उत्तरी सरकार तट तट। एक है, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चयन करना है। सूची 1 में पादप रोग, दूसरे में कारक हैं और कूट के माध्यम से बताना है। इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, पहला है खट्टे नासर, इसका हो सकता है कीट। फिर है गन्ने का लाल सड़न रोग, इसका हो सकता है चौथे से कवक या फुई। फिर है आलू का कृष्णकांत रोग। देखिए, गन्ने का सड़न रोग हो सकता है जीवाणु और आलू का कृष्णकांत रोग हो सकता है कवक या फुई। गेहूं का साहू रोग, ये हो सकता है ऑक्सीजन की कमी। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन और कारण दिए हैं और कूट से बताना कि क्या होगा। इसका हो सकता है ऑप्शन डी, ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर और ए की सही व्याख्या है। पहले कथन क्या है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसकी व्याख्या कारण आर करता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी भाग प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। एक क्वेश्चन देखिए गाइस, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे कूट से सही उत्तर को चयन करना है। इसका हो सकता है ऑप्शन बी, 1 और 2। पहला है, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। दूसरा है, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में दिवस हैं, सूची 2 में घटना और अवसर, और कोड के माध्यम से मिलान करना है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे कोड से सही उत्तर को चुनना है। एक में श्रेणी है, एक में विजेता नागर है। कोड के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शन बी हो सकता है, पहला है संस्कृति, इसका हो सकता है दूसरे से इंदौर। फिर है शासन, इसका हो सकता है बड़ोदरा। सामाजिक पहलू तिरुपति। नगरीय पर्यावरण भोपाल। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। तो ऑप्शन ए
हो सकता है चेन्नई। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन थी? तो ऑप्शन बी हो सकता है कैरोलिना बिलावस्का। एलवीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य एलवीएस क्या है? ऑप्शन डी हो सकता है ऋण बैंकिंग योजना। ऋण बैंकिंग योजना। बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। तो ये क्वेश्चन ये है। अगला है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? कूट के माध्यम से आपको बताना है। इसका हो सकता है ऑप्शन डी पहला और दूसरा चुआओ और दूसरा है लाहौत्से। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट से आपको चुनना है। इसका हो सकता है ऑप्शन बी 1 और 2। बजट का आकार रुपए इतना करोड़ था। इस बजट में रुपए इतने करोड़ की कतिपय नई योजनाएं भी सम्मिलित की गईं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में दार्शनिक है, सूची 2 में दर्शन और कूट के माध्यम से आपको बताना है। इसका हो सकता है ऑप्शन बी पहला है रामानुज। इसका हो सकता है द्वैत। फिर है माधवाचार्य। इसका हो सकता है शुद्ध द्वैत। निम्बार्क का क्या हो सकता है? विशिष्ट द्वैत। वल्लभाचार्य का हो सकता है द्वैताद्वैत। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन 1 तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है और आपको बताना है कि क्या होगा इसका। एक क्वेश्चन आया था। अगला है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कूट से चुनना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए हो सकता है दोनों, दूसरा और तीसरा हो सकता है। दूसरा है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तीसरा है हो सकता है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो ये क्वेश्चन आपका एक आया था। एक क्वेश्चन है संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बाद में प्रतिपादित की गई थी? इसका हो सकता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन एक आया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में व्यक्ति हैं और संबद्धता संबंध है दूसरी में, तो आपको कूट के माध्यम से मिलान करना है। इसका हो सकता है गाइस ऑप्शन सी हो सकता है। पहला है एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति, इसका हो सकता है। एल के झा इसका आर्थिक प्रशासन सुधार। वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो आपका एक क्वेश्चन ये वाला आया था। अगला देख लेते हैं। दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है और कूट से बताना है। ऑप्शन डी हो सकता है ए तथा आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए कथन क्या है, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है और एक की व्याख्या कारण आर करता है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? एक ये क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम
स्तुतिनामा रखा? एक ये क्वेश्चन था। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। एक में योजना कार्यक्रम, दूसरे में प्रारंभ वर्ष। इसका देखिए ऑप्शन बी हो सकता है। पहला है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसका हो सकता है 2005। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसका हो सकता है 1995। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो ये क्वेश्चन एक था आपका। तो इसका हो सकता है जामनगर, भारत। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, तो फास्फोरस पी हो सकता है। लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट से चुनना है आपको। इसका हो सकता है ऑप्शन बी, दोनों कथन। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थीं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो इसका क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन एक आया था। फिर कथन और कारण वाला, इसमें से क्या हो सकता है आपका? ऑप्शन डी। कथन देखिए क्या है। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। इसकी व्याख्या कारण आ रहा है। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। आज का लास्ट है। आगे के क्वेश्चन आगे के वीडियो में देखेंगे। अप्रैल 2022 में कोपनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? संदीप सेजवाल ये हो सकता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।